हाय फ्रेंड्स। तो चलिए लेट स्टार्ट ट्यूसडे मार्केट मतलब 9 दिसंबर इन निफ्टी निफ्टी फिफ्टी एनालाइज करते हैं। ठीक है। तो इसी वीडियो में तीनों का एनालाइज करेंगे। ठीक है। निफ्टी फिफ्टी, बैंक निफ्टी एंड मिड कैप निफ्टी की सेपरेट वीडियो बताओ। तो चलो पहले निफ्टी फिफ्टी का एनालाइज करेंगे, बाद में देखा जाएगा। ठीक है। तो विदाउट वेटिंग बकवास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का देखो, मंडे को ये ट्रेंड लाइन दिख रहा है, पहला दूसरा एंड तीसरा। क्या हुआ है यहाँ पे देखो, एक हाइयर लो स्ट्रक्चर क्रिएट करके एंड यहाँ पे चैनल का अच्छा खासा मार्केट क्लोजिंग किया 3:30 बजे। एंड देख सकते हैं सुबह मार्केट ये जो इसका ये वाला था लाइन, यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को अच्छा खासा गैप डाउन मिला। ठीक है। तो ये इसका चैनल था। यहाँ पे जो भी BTST ट्रेडर होंगे अपना पोजीशन बना के अच्छा खासा सुबह सुबह 150 रुपये का निफ्टी फिफ्टी का मिल गया होगा सुबह सुबह गैप अप पे ही। ठीक है। तो ये था। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात फ्रेंड्स ये वाला है, ये देखो इसका यहाँ पे अच्छा खासा लोगों का यहाँ पे रेंज भी बना हुआ था एंड देख सकते हो वैसा ही किया एंड अच्छा खासा यहाँ पे फॉलिंग देखने को मिला। ठीक है। तो ये था मार्केट निफ्टी फिफ्टी का। फिर उसके बाद फ्रेंड हाँ, ये तो ट्रेड कैप्चर नहीं कर पाए, गैप डाउन खुल गया, ये इतना पॉइंट हमारा क्या हुआ, वेस्ट गया। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे देखो ये वाला जो रेंज है, ये देख रहे, ये बताओ कौन सा रेंज है, आप बताओ। ये वाला जो होता है ये इसका ये डबल टॉप एंड इसका नेक लाइन। ठीक है। इस कैंडल का ये जो क्या है, हाई लो है, लो ब्रेक हो गया देखो। फिर इसका ये वाला जो भी बोलते हैं लो वाला, ये भी स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। फिर देख सकते हो अकॉर्डिंग टू मी, फिर यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में कंसोलिडेट करके देख सकते हो अच्छा खासा यहाँ से मार्केट फॉलिंग हो गया। तो ये वाला रेंज एकदम अच्छा खासा था। ठीक है। एंड इसके बाद ये देखो इस रेंज में कंसोलिडेशन करके देख सकते हो फॉलिंग यहाँ पे मिला। ठीक है। तो ये ट्रेड काफ़ी अच्छा था निफ्टी फिफ्टी का। पहला स्कैल्पिंग यहाँ पे हुआ अच्छा खासा, समझ में आया। इसका ये लो ब्रेक हुआ एंड अच्छा खासा था, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। ठीक है। एंड एक यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड भी मान सकते हो एक प्रकार का। ठीक है। किया क्या है देख सकते हो, ये ट्रेंड है एंड ये इसका ये नेकलाइन एंड लो इसका यहाँ पे ब्रेक हो गया। ठीक है। एंड ये इसका ये प्रीवियस लो था कैंडल का, ये भी ब्रेक किया मार्केट ने। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेक, समझ में आया। डबल टॉप बनाया था उस स्ट्रक्चर में एंड ये इसका ये पैरेलल चैनल है। ठीक है। इसमें मार्केट ने क्या किया यहाँ पे फ्रेंड, कंसोलिडेशन किया एंड यहाँ पे देखने को मिला। तो चलिए एक बार चेक करते हैं इस वाले पे। हमारा रिस्क रहता है कितने का, 9:26 पे यहाँ पे मार्केट ने अपना क्लोजिंग दिखाया एंड इसके ऊपर का छोटा सा रिस्क रहता है 5-6 रुपये का सेल रहता है। तो 9 बज के ये थोड़ा वो हैवी हो गया, ये वाला लेते हैं। देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे ये तो क्लोजिंग किया, ये तो आपको पता ही है। अच्छा खासा ट्रेडिंग यहाँ पे देखो, ट्रेड लाइन मार्केट ने ब्रेकआउट दिया एंड एक और यहाँ पे फ्रेंड ये देखो हमारा मार्केट का इसी प्रकार का बुलिश फ्लैग सेटअप ही बना था एक प्रकार का, देख सकते हो। देख सकते हो इसी में एंड यहाँ पे एक तो ये पहले ये रीजन था, बुलिश फ्लैग सेटअप था एंड दूसरा ये अच्छा खासा यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। रिजेक्शन रिजेक्शन एंड यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट कंसोलिडेशन करके अच्छा खासा यहाँ पे निकाला, समझे। तो ये रीजन था, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इतना समझ में आया। एंड कितना पॉइंट दिया अगर कैप्चर किए होते तो यहाँ पे
एग्जैक्टली देख सकते हो 190 पॉइंट इजीली मिल जाता है। लेकिन हमारा मेजर काम है 9 बज के जो भी था 26 मिनट कितना था, 26 था, ठीक है। यहाँ पे एंट्री मारते एंड रिस्क कितना रहता है हमारा, अरे देख सकते हो, एक तो होल्डिंग करते तो एग्जैक्टली देखो 80 पॉइंट का यहाँ पे इजीली मिल गया था निफ्टी 50 का, ठीक है। एंड यहाँ पे 10-12 रुपए का रिस्क रहता है एंड 80 पॉइंट यहाँ पे एग्जैक्टली मिला। ये थोड़ा महंगा प्रीमियम चला गया फ्रेंड, इसको चेक करते हैं। ये देखो फ्रेंड, ये भी रहा है, ठीक है, ये वाला जो होल्डिंग करते तो आपको एग्जैक्टली देख सकते हो 65 पॉइंट का यहाँ पे इजिली निफ्टी 50 में देखने को मिला। 65 पॉइंट बेस्ट होता है, ठीक है। तो ट्रेड समझ में आया, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था एंड एक्सपायरी था तो आज प्रीमियम मार्केट का बूम हो रहा था। कितना मिला, 65 पॉइंट यहाँ पे मिला, ठीक है। कैप्चर अगर होल्डिंग किए होते तो फिर देन फ्रेंड यहाँ पे देखो कितने बजे, 10 बजे एक यहाँ पे बाइंग का मोमेंट मिला। रीजन समझ में आ रहा है, इसको रिमूव कर दो, ठीक है। चलिए, तो ये देखो एक अच्छा खासा यहाँ पे देखो कितनी बार मार्केट यहाँ पे समझा करो, रेड कैंडल गिरना पहला, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, ये चौथा एंड यहाँ पे पांचवा, देखो डाउन लिया एंड कुछ इस प्रकार का ये देख सकते हो डबल बॉटम बना है यहाँ पे, ये देखो, ठीक। एंड यहाँ पे ब्रेकआउट निकाला, ठीक। फिर यहाँ पे एक छोटा सा इसका सेटअप बना था, फिर एक ये ब्रेकआउट करके ये बॉक्स से चैनल से एंड ये अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग मूवमेंट दिखाया। ये नहीं मालूम रहता यार इनका कि एग्जैक्टली जो होता है ना टारगेट, साले किसको मान, ये इतना पता चल रहा है पहला इसका ये टारगेट हुआ। आ, देखो हाँ पहला ही देखो ये जो कैंडल का हाई है इसका ये टारगेट, दूसरा इस कैंडल का ये देखो लो का टारगेट एंड तीसरा ये, बस मेरे को इतना ये पता है और कुछ बाकी का दूसरा मालूम ही नहीं है। तो ये इस प्रकार का ये, ठीक है, ठीक है। तो रीजन समझे फिर, बार बार 4-5 बार यहाँ से ट्रेंड लाइन से मार्केट रिटेस्ट लेता है, ब्रेकआउट निकाला तो ये देखो बाइंग का सिग्नल ये दिया, ठीक है। दूसरा ये हमारा ये देखो चैनल सिग्नल दिया बाइंग का, रिटेस्ट रिटेस्ट लिया होगा, ये देखो जैसे कि ये, हाँ इसी का लिया होगा तो लिया होगा पता नहीं, लेकिन ये है, ठीक है। पहला ये दिया, दूसरा ये बाइंग का सिग्नल, तीसरा ये, तो तीसरा काफ़ी एंड ये फिर देखो ये रेड कैंडल, चौथा ये, ठीक है। इस बॉक्स को याद रखना मेरा, ये वाला एंड ये देखो ब्रेक ब्रेक एंड ये तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट था विथ ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेंगे इस वाले पे, ठीक। 10 10 बजे एग्जैक्टली एंड इसके लो का छोटा सा सेल था, प्योर प्रोजेक्शन था, कोई दिक्कत नहीं था, हमने पूरा कैप्चर भी किया था। तो लेट्स चेक आउट नाउ, देख सकते हो फ्रेंड, ध्यान से देखना, 50 रुपये वाला है ये हमारा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ एंड ये बॉक्स में देखो किस प्रकार का यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन किया एंड ये देखो ये नैरो चैनल बनाया एंड ये बाइंग का सिग्नल एंड इसका ये देखो दूसरा यहाँ पे बाइंग का सिग्नल, ठीक है फ्रेंड्स। एंड यहाँ पे चेक करोगे तो देख सकते हो होल्डिंग किए होते तो एग्जैक्टली 77 ठीक है, 78 रुपये यहाँ पे इजीली मिला, तो 73 पॉइंट मिला। तो इस दोनों का एक बार वो कर लेते हैं
मान लो कि इसको माइनस करो, 75 ये, एंड प्लस में जो वो वाला था वहाँ भी करीब कितना दिया, 70 मान लो, वहाँ पे भी दिया 145 हुआ, 2 स्कैल्पिंग। ठीक है फ्रेंड, आज पूरा डिकोड करेंगे क्या क्या है। ठीक है, ये इसका ये स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था जिसमें कि मार्केट एक ही रेंज में घूम रहा था, एंड यहाँ पे एक अच्छा खासा निकाला। फिर ये एक चैनल था बाइंग, फिर यहाँ पे हुआ, फिर ये एक बॉक्स, एंड यहाँ पे ब्रेकआउट निकाला। ठीक है, इसका ये एग्जैक्टली ये मालूम नहीं रहता है ये ठीक है, पता नहीं साले कौन से लेवल को टच करते हैं। तो ये था, एंड फिर एक ध्यान से देखना, कुछ ये देखो वी प्रकार का यहाँ पे इनका सेटअप बना है, समझे। तो पता नहीं यार इसका बाइंग कैसे होता है, मेरा तो ये कोई बना था, एंड ये देखो इसका ये अपना क्या ब्रेक किया, दोनों इनका हाई हाई वाला जो है ना जोन, ये ब्रेक हुआ है, एंड इसका ये लो स्ट्रक्चर, इसका ये हाई, तो इसी प्रकार का है, समझे। वी स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था यहाँ पे। तो इतना हुआ, 2 स्कैल्पिंग हमारा हुआ डन। फिर फ्रेंड इसके बाद फिर एक यहाँ पे स्कैल्पिंग हो जाता है, यहाँ पे 10:28 पे, ध्यान से देखना। ठीक है, ये बुक सेटअप समझ में आ रहा है। यहाँ से मार्केट डाउन आया, कोई हमें कुछ मालूम नहीं भाई क्या चल रहा है प्रोजेक्शन। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, एंड यहाँ पे फिर अप गया, इसी देखो इस जोन में। फिर यहाँ से एक अच्छा खासा गिरा, तो यहाँ पे एक स्कैल्पिंग अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, इसके ऊपर का हाई का ऐसा लेके, एंड ये देखो कुछ इस प्रकार का, ये देखो जोन में, चैनल में, कंसोलेशन में करके, यहाँ पे देखो अच्छा खासा यहाँ पे स्कैल्पिंग दे दिया। तो ये एक बेटर जोन था, बेटर ट्रेड था इसके फॉर स्कैल्पिंग। रीजन समझ में आया ना, डाउन, एंड ये देखो ये अपना क्या ब्रेक किया है, लो वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, लो वाला जोन, किसके साथ, डबल टॉप के साथ। ठीक है, ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ पे ये देखो जैसे इसी में घूम के मार्केट यहाँ से डाउन साइड चला गया। पता नहीं यार कौन ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर यहाँ ब्रेक किए हैं, इसी का यहाँ का दिए होंगे, एक बार चेक करते हैं। हाँ, इनका पता नहीं यार एग्जैक्टली, इसी का मेरे हिसाब से तो इसी का किए होंगे। देख सकते हो फ्रेंड, ये रहा। ठीक है, ये जो उनका मार्केट ने अपना सपोर्ट बना लिया। ठीक है, तो चलिए मेजरिंग करेंगे यहाँ पे। ये हमारा 10:29 पे, कितना था फ्रेंड, 10:29 ना। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड, ध्यान से देखना, ये इसका ट्रेल लाइन ब्रेक हुआ एज पर प्राइस एक्शन कोड निफ्टी 50 चार्ट। ये देखो तीसरा, ठीक, एंड ये इसका बुक सेटअप यहाँ पे बना था, एंड इसका ये क्या ब्रेक किया है, नेकलाइन एरिया ब्रेक किया, एंड ये देखो एज जैसे मैंने बताया यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, एंड यहाँ पे अच्छा खासा बैंक निफ्टी में, नहीं सॉरी निफ्टी 50 का ऑप्शन प्रीमियम आपको इतना बड़ा मिला। तो चेकिंग करेंगे कितने बजे दिया था ये ब्रेकआउट, हाँ 10:29 पे। तो रिस्क कितना होता हमारा, 7-8 रुपए का यहाँ पे रिस्क रहता है, 9 रुपए का। एंड देख सकते हो यहीं पे 51 पॉइंट यहाँ पे इजिली निफ्टी 50 का। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेड था। ये इसका फ्रंट, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट था, जो भी इसका ये जो क्या बोलते हैं लो स्ट्रक्चर है, एंड यहाँ पे ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये इसका जोन था जिसमें मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, एंड ब्रेकअप।
यहाँ पे फ्रेंड 51 हमने देखो यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है ना। 51 पॉइंट यहाँ पे जो भी था इसमें हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इतना समझ में आया। फिर उसके बाद फ्रेंड ये जो है इसका जो भी चलिए इतना समझ में आया ना। फिर यहाँ पे देखो इसने ये स्ट्रक्चर बनाया। ये देखो ध्यान से देखना। एंड ये इसका पहला बॉटम, ये दूसरा बॉटम, ठीक है। एंड ऊपर से मार्केट आया था, रिटेस्ट किया, नेकलाइन ये बना है स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे देखो ब्रेकआउट निकाला, लेकिन मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग बना ही नहीं था। यहाँ से देखो मार्केट रिवर्स हो गया, ठीक है। तो कुछ ये था, कुछ इस प्रकार का इनका प्रोजेक्शन बना था। नहीं तो मार्केट ये जो बना था ना यहाँ पे अच्छा खासा क्लोजिंग ऊपर करना था, लेकिन किया नहीं, पता नहीं क्या रीज़न, आई डोंट नो। फिर उसके बाद देखो यहाँ से मार्केट ये स्ट्रक्चर क्रिएट करके नीचे गिर गया। एंड कुछ इस प्रकार का मार्केट घूमने लगा। एंड उसके यहाँ पे देखो फ्रेंड, फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इनका प्रोजेक्शन बना। उसके बाद फ्रेंड ये देखो यहाँ से ये जो ये तो ब्रेक किया एंड यहाँ पे कंसोलिडेशन करके इसी रेंज में फिर यहाँ से देखो डाउन साइड आया। प्रोजेक्शन इसका पता नहीं किस चीज़ का, हाँ इसी का सपोर्ट लिए हैं, ठीक है। इसी देखो इस रेंज का यहाँ पे सपोर्ट ले लिए होंगे। पता नहीं उतना मेरे को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था। बस ये पता है कि यहाँ से देखो ये एक अच्छा खासा ब्रेक किया है, तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है, ठीक है। ये देखो पहला इसका रिजेक्शन था, दूसरा ये देखो लेवल के साथ, समझ में आ रहा है ये। यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया था, ठीक है। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन किया है, देखो एज पर जैसे आपको चार्ट में जो दिख रहा है। फिर यहाँ से फ्रेंड ये देखो यहाँ से ये ट्रेंड लाइन था एंड यहाँ पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिला था, ठीक है। यहाँ पे एक बार चेक करना चाहूँगा प्रोजेक्शन को, नहीं तो ठीक लग रहा है 10:40 पे। मानना पड़ेगा भाई। देखो फ्रेंड ये रहा, ये ब्रेक किया, ये वाला लेवल निकालने की कोशिश किया है, ये देखो, ठीक है। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यही सीखो। अगर चेक करोगे तो यहाँ पे कितना पॉइंट दिया है, ये वाला लेवल पे। रिस्क हमारा 6-7 रुपये का होता है, लेकिन स्कैल्पिंग करते देख सकते हो 19 रुपये यहाँ पे मिल जाता, ठीक है। ट्रेड भी सही था, लेकिन ये देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये देखो अच्छा खासा ये कुछ इस प्रकार का देखो मार्केट यहाँ पे नया रेंज बना के देखो यहाँ से धड़ाम से गिर भी गया, समझ रहे हो ना। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो ये भी इम्पोर्टेंट था, जो भी प्रोफेशनल होंगे वो अपना स्कैल्प मार लिए होंगे, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा हूँ। 19 रुपये है, ऐड करना ठीक है, लेकिन रिस्की था थोड़ा। एंड यही यही तो मैं आपको चेक कराना चाह रहा हूँ। ये देख सकते हो यहाँ पे देखो बाइंग था, बाइंग बाइंग। एंड आफ्टर डैट ये देखो ये जो जोन है ब्रेक किया एंड कंसोलिडेशन किया। यहाँ पे देखो सपोर्ट हल्का सा थोड़ा नीचे जाता तो थोड़ा, हाँ भाई ठीक है, प्रोजेक्शन सही चल रहा है। एक बार चेक करेंगे फ्रेंड, ये देखो ये जोन पे मार्केट ने कितना पॉइंट दिया है, 10:45 पे। ये समझ में आया ना, ये ट्रेंड लाइन अच्छा खासा
सपोर्ट वाला, यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ है एंड इसका रीजन समझ में आ रहा है ना। अच्छा खासा यहाँ पे एक प्रकार का सपोर्ट ही जोन है, जो भी आप लोग बोलते हो। तो चलिए समझते हैं। एक बार इसका टाइम फ्रेम चेक करेंगे। 10:45 पे जो मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया है। 10:45। देख सकते हो फ्रेंड, उतना कुछ खास मूवमेंट दिया नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कितनी बार, दूसरा, तीसरा, यहाँ चौथा, पांचवे पे यहाँ पे ब्रेकआउट निकाला। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलेशन करके ना, थोड़ा सा इसके, ये देखो यहाँ से हाई का थोड़ा सा दे देता ना, प्राइस एक्शन तो यहाँ पे सही एकदम बेस्ट है। अब कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे मार्केट गिरा दिया, देना था इसको ऊपर था, ठीक था, ये भी बेस्ट था। रिस्क छोटा सा होता, एक बार चलिए लेट्स चेकआउट। अगर यहाँ पे ट्रेड कैप्चर किए होते तो यहाँ पे मान लो रिस्क इसके हाई का 8 रुपये का होता एंड देख सकते हो वही 20 रुपये एंड यहाँ पे 20 रुपये। वो वाला हमने ऐड ही नहीं किया, प्लस में 20 एंड प्लस में 20 एज पर प्राइस एक्शन सब मान के चलो, ठीक है। तो ये था कुछ इस प्रकार का निफ्टी 50 का, समझ में आया। ये वाला ऐड कर दिया, ये जो ब्रेक निकाला तो इसमें 20 दिया एंड ये देखो ये चैनल ब्रेक हुआ, ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे 20 दिया। ये थोड़ा नीचे आता ना, थोड़ा मजा आ जाता, लेकिन आया नहीं। निफ्टी 50 का मूड है भाई, ठीक है, ये जो चाहेगा वो करना ही पड़ेगा। फिर चलिए ये वाला, हाँ इतना तो मेरे को समझ में आ रहा है। ये देखो जो फ्रेंड, ये जो ग्रीन कैंडल निकाला है ना, अच्छा खासा मूव दिया होगा, देख सकते हो। डबल बॉटम भी बनाया, ठीक है। एंड ये देखो डब्लू पैटर्न सेटअप भी बनाया था, इसका नेकलाइन पे भी कैप्चर किए होते तो कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक। यहाँ पे देखो ये छोटा सा ट्रेल लाइन ब्रेक हुआ, तो चलिए मेन चीज़ ये वाला 10:56 पे बाइंग का एक ट्रेड देखते। 10:56। तो देख सकते फ्रेंड, ये रहा एज पर निफ्टी 50 ऑप्शन प्रीमियम। यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार कंसोलेशन किया था, लेकिन इसका ये जो कंसोलेशन सिस्टम है ये समझ में नहीं आया थोड़ा, लेकिन ये जो ब्रेक किया ना ग्रीन कैंडल, ये थोड़ा सही लगा एंड ये देख सकते हो इसका नेकलाइन हाफ ब्रेक किया। फिर ये इसका ये देखो यहाँ पे हाई हाई वाला जो है ना, ये ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है इसका, ये देखो हाई रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन एंड यहाँ पे इसका क्या बना है, यहाँ पे बॉटम बना रहा है एंड ये जो वाला बॉटम बना है यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन करके अच्छा खासा, ये देखो ये जोन में ब्रेकआउट निकाल दिया, समझे। तो ये था इसका कुछ एंड डब्लू पैटर्न भी था, मान सकते हो। तो ये जो ग्रीन कैंडल निकाला है देखो, यहाँ पे अगर हमारा रिस्क यही 7-8 रुपए का रिस्क लेते, इससे नीचे जाता तो मैं नहीं सर्वाइव कर पाता। देखो मूवमेंट निकाला, एकदम फास्ट मूवमेंट निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी देर ये देखो जोन में कंसोलिडेशन करके देख सकते हो 54 पॉइंट यहाँ पे इजीली दे दिया है एंड ये इसका छोटा सा जोन था, ठीक है। ये जोन की तो खासियत है, देखो कुछ इस प्रकार का सेटअप बनाते हैं एंड यहाँ पे देखो धड़ाम से ऊपर चढ़ा देते हैं, समझे। एंड ये देखो ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक निकाला है तोड़ के रेंज एंड ये देखो ट्रेंड लाइन भी था ये। तो यही है बताना, यहाँ पे कितना पॉइंट दिया हमें, चेक करो। तो यहाँ पे 54 पॉइंट का यहाँ पे इजीली निफ्टी 50 में मिला, ठीक है, समझे।
कितना पॉइंट, 54 पॉइंट यहाँ पे दिया। तो चलिए इसमें ऐड कर देते हैं, प्लस में 54। तो 58 पॉइंट का यहाँ पे, 54 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट मिला, ठीक है, निफ्टी 50 का। तो आगे चलिए फिर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना एकदम। इसको इसको रिमूव कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। फिर यहाँ पे फ्रेंड ब्रेकआउट दे के यहाँ पे निकाला ना मार्केट, ठीक है। फिर यहाँ पे डाउन, फिर अप डाउन, फिर यहाँ पे फ्रेंड थोड़ा सा अप डाउन, ठीक है। फिर ये वाला जो लेवल है ना यहाँ पे, ये देखो फ्रेंड, यहाँ पे ये वाला निकाला। तो ये काफ़ी अच्छा था सेटअप, ठीक है। ऐसे देखो, यहाँ से ब्रेकआउट निकाल दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, इसके जो नेकलाइन एरिया है, इसका हाई जो है, हाई से मार्केट ने सपोर्ट यहाँ पे ले लिया। एंड सपोर्ट लिया है तो किसके अकॉर्डिंग, ये देखो, पहले तो ये जोन मार्क कर लेते हैं, ठीक है। एंड ये इसका ऊपर का सपोर्ट, ये देखो फ्रेंड, ये वाला लेवल बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। इसी रेंज में कंसोलिडेशन किया कई देर तक। एंड यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल क्लोज ओपनिंग दिया, ठीक है। एंड इसी के साथ मार्केट देख सकते हो हैवी बाइंग आ गया यहाँ से। रीजन क्या था, रीजन क्या बताया मैंने आपको, रीजन देखो इसका, ये खाली ये जो है, ये जोन का यहाँ पे एग्जैक्टली यहीं पे मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो पहले ये वाला चेक करेंगे, ये जो रेड कैंडल बना है 11:43 पे, ठीक है। एक बार चेक करते हैं कितना पॉइंट दिया, रिस्क तो लेने लायक था ये। देखो फ्रेंड, ये रहा, ये हमारा ट्रेंड लाइन था। एंड नीचे का इसका ये देखो सपोर्ट जोन था, ठीक है। 11 बज के कितना था, 43 का था, कितना था, हाँ जो भी होगा इसी के पास। यहाँ नीचे का रिस्क रहता है 10 रुपए का। एंड देखो कैप्चर किए होते तो 38 पॉइंट का यहाँ पे स्कैल्पिंग हो गया, ठीक है। तो ये था कुछ इस प्रकार का। एंड इसी में देखो, ये जो जोन है ना, इसमें मार्केट कंसोलेशन 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 कर रहा था, अप डाउन अप डाउन। एंड यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया, समझे। एंड ये तो इसका ट्रेंड लाइन का क्या था, रेजिस्टेंस था ही, ठीक है। एंड ब्रेकआउट निकाला। तो ये मेरे को काफ़ी अच्छा जोन लगा यार। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं। इसका मतलब इसके यहीं पे अगर होल्ड करते तो 40 35 पॉइंट का यहाँ पे स्कैल्पिंग मिल जाता है निफ्टी 50 का। तो फ्रेंड देखे समझे, ये जो ट्रेंड लाइन ब्रेक किया हुआ तो कितना पॉइंट दिया यहाँ पे, ठीक है। ये रेंज में यहाँ पे कितना पॉइंट दिया, 35 पॉइंट का यहाँ पे स्कैल्पिंग हो गया। बहुत ही फास्ट मूवमेंट देख सकते हो, खाली 2 ही कैंडल बनाए यहाँ पे। जो कैप्चर नहीं किए होंगे उनका तो ऐसे हिट हुआ होगा 100%। यही बता रहा हूँ। तो ये ऐड, इसमें ऐड कर देते हैं प्लस में 35। एंड फ्रेंड्स उसके बाद इतना समझ में आया। तो चलिए ये वाला एक बार थोड़ा चेक करते हैं। ये वाला, इसका रीजन समझ में आ गया ना, कंसोलेशन किया है एंड अच्छा खासा ऊपर मार्केट ग्रीन क्लोज किया है। नीचे करता है रेड क्लोज तो नीचे एंट्री मारते हैं, ऊपर किया है तो ऊपर लेंगे। रीजन बता दिया। ऐसा जब भी होता है अच्छा मूवमेंट देता भी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो 11:54 पे चेक करेंगे कितना पॉइंट हमें दिया है। ये देखो 11:54। एंड उसका रीजन भी क्या था, रीजन वो था सब प्रीवियस कैंडल का जो उसका नेकलाइन वाला जो क्या था, मिड पॉइंट का उसका हाई का मार्केट ने टेस्टिंग किया है। पहले ये चेक करते हैं, देख सकते हो यहाँ पे 93 पॉइंट यहाँ पे भी इजीली यहाँ पे दे दिया निफ्टी 50 ने। 93 पॉइंट देख सकते हो, नीचे आया ही नहीं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक यहाँ पे देख सकते हो। एंड ये दूसरा, ये इसका, ये तीसरा, समझे।
देखो ये रिटेस्ट किया, ऊपर निकाला, ठीक। चलो ये कैप्चर नहीं किया, कोई बात नहीं। ये देखो रिटेस्ट किया, ऊपर निकाला, यहाँ पे नहीं कैप्चर किया, कोई बात नहीं। फिर तीसरा रिटेस्ट किया, ऊपर निकाला, कोई बात नहीं, यहाँ भी कैप्चर नहीं किए। लेकिन यहाँ पे चौथा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा खासा ये मार्केट कंसोलिडेशन करके ऊपर निकाल दिए, तो ये था। तो यहाँ पे 90 पॉइंट मान लो, जो भी मानना चाहोगे, ठीक है। 92 पॉइंट मान लो, ठीक है, प्लस में 92। अरे मूवमेंट तो यार बहुत दे रहा है, ठीक है। आगे चलिए अब। इसका समझ में आया फ्रेंड रीजन? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। ये वाला भी चलो मान लो, ये वाला भी ट्रेंड आप नहीं पकड़ पाए होंगे ये वाला, लेकिन ये वाला जो पकड़ पाते तो यहाँ पे भी इजीली, मेरे को लगता है 40 रुपये इजीली यहाँ पे भी दे दिया था निफ्टी 50 ने, समझे, ये वाले पे जोन पे भी। फिर उसके बाद देख सकते हो मार्केट डाउन इस प्रकार का। आगे चलिए समझते ही हैं और क्या करना ही है। कितने बजे ये ब्रेक डाउन दिया, ये 11:56 पे। फिर उसके बाद फ्रेंड देखना, ध्यान से देखना एकदम। ये देखो फ्रेंड, ये हल्का सा चैनल समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। यहाँ पे ब्रेक ब्रेक किया, ठीक है फ्रेंड। एंड फिर ये देखो छोटा सा स्ट्रक्चर है क्रिएट करके, यहाँ से ध्यान से देखना है। ये कैंडल बना है, इसमें देखो चैनल बनाया, पैरेलल चैनल, ब्रेकआउट। फिर ये देखो इस जोन में मार्केट कंसोलिडेशन किया, ब्रेकआउट। फिर ये देखो फिर छोटा सा मार्केट कंसोलिडेशन किया इस जोन में, ब्रेकआउट दिया, ठीक है। फिर यहाँ से देखो ब्रेकआउट दिया, एंड किस में हो रहा है, ये देखो ट्रेंड लाइन पे हो रहा है फ्रेंड, ये ट्रेंड लाइन पे हो रहा है। पहला यहाँ से रिजेक्शन, दूसरा रिजेक्शन, ये तीसरा, एंड ये चौथा। फाइनली फ्रेंड ये देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया मार्केट, एंड यहाँ पे अच्छा खासा निकाला। तो ये था इसका कुछ इस प्रकार का निफ्टी 50 का प्राइजेक्शन मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड ये इसका देखो कुछ इस प्रकार का सेलिंग के साइड ये सेटअप बनाया था मार्केट ने। तो यहाँ पे एक बार चेक करेंगे 12:32 पे। एंड ध्यान से देखना फ्रेंड, एंड इसका मेरे को लग रहा है यहाँ पे देखो ट्रेंड लाइन भी है। क्या किया है, सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया, एंड यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार का ब्रेकआउट दे दिया है प्राइजेक्शन के हिसाब से, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे सपोर्ट बना के ऊपर भी जा सकता था, लेकिन ब्रेक किया है, मानता हूँ फिर। तो सबसे पहले ये वाला देखो 12:32 पे इसको रिमूव करो ट्रेंड लाइन, ये भी बाद में समझेंगे, ठीक है। चेक करेंगे, ये देखो फ्रेंड 12:32 पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मार्केट क्या किया, कंसोलिडेशन किया, ऊपर निकाला, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया इसके जो भी हाई वाले, हाई जो हाई का जोन है, फिर यहाँ से ऊपर अच्छा खासा निकाला। फिर ये देखो ये इसे मार्केट कंसोलिडेशन करके ऊपर निकाल के फिर इसके हाई को मार्केट ने रिटेस्ट करने आया, हाई वाले जोन को फिर ऊपर निकाल दिया। तो यहाँ पे मेन चीज़ था, यहाँ पे कितना पॉइंट दिया था देख सकते हो, होल्डिंग करते तो 30 पॉइंट का यहाँ पे दिया। एंड फिर यहाँ पे देखो एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग करते तो यहाँ पे भी एक 25 पॉइंट का यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। ये जो जोन है इनका, ठीक है। नीचे जाके देखो रिटेस्ट किया, ऊपर निकाला, फिर यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन किया, ऊपर निकाल के यहाँ पे रिटेस्ट किया इस जोन के हाई वाले को, फिर ऊपर निकाल गया। तो यहाँ पे जो ब्रेकआउट निकाला इस पे, इसमें 30 दिया, एंड यहाँ पे जो निकाला इसमें 25 दिया। तो ये था इनका किस प्रकार का उस प्रोजेक्शन निफ्टी 50 का, ठीक है फ्रेंड। मेन चीज था 12:32, यही वाला कैंडल था जो
ठीक है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक निकाले, यहाँ से मैं 30 दिया, एंड ये जो लेवल है कंसोलेशन करके ब्रेकआउट दिया, इसमें 25 पॉइंट का आपको स्कैल्पिंग मिला। ठीक है, तो इसमें ऐड कर देते हैं 30 प्लस में 25, इतना हुआ। एंड इसको भी थोड़ा रिमूव कर देते हैं। फिर फ्रेंड यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, मार्केट यहाँ से बार बार देख सकते हो फ्रेंड, क्या कह रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, ये देखो रिजेक्शन रिजेक्शन, तीसरा, ये चौथा, एंड फाइनली फ्रेंड देखो यहाँ पे क्या बताया था, मार्केट जब भी ट्रेंड कब ब्रेक करता है, ये रेंज में कंसोलेशन करके यहाँ पे रैली निकालता है। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलेशन करके यार, ये इसकी जो हाई है इस पर टच करना था, लेकिन किया नहीं यार। प्रोजेक्शन तो हमारा एकदम बेस्ट था, लेकिन निफ्टी फिफ्टी भी फेल हो जाता है कभी कभार यार, समझ रहे हो। एंड ये फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट था ये जो, ठीक है ना, जो कि ब्रेक करके यहाँ पे कितना पॉइंट दिया था, 25 पॉइंट दिया था ये। बताए नहीं यार, इस मान लो इसके यहाँ का हाई कैसा लगा के आप लोग, इसके हाई कैसा लगा के यहाँ पे कंसोलेशन करके देखो डाउन लिया, ऊपर निकाला, तो कुछ इस प्रकार का ही था प्रोजेक्शन, सही नहीं चला। निकालना था इसके ऊपर तक ही, लेकिन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जोन था, चेक करोगे 13 बज के 1 मिनट 4 मिनट पे। ठीक है, बाइंग का 1 बज के 4 मिनट, देखो फ्रेंड ये रहा 1 बज के 4 मिनट, ये कुछ इस प्रकार का इसका बॉक्स सेटअप है, एंड ये हमारा ट्रेल लाइन था। ठीक है, मूवमेंट उतना कुछ खास नहीं दिया था। देखो यहाँ पे रिस्क रहता है हमारा, वही 10 रुपये का रिस्क रहता है। एंड देखो 22 पॉइंट यहाँ पे दिया, फिर ये रेड कैंडल एक बनाया, इसमें 10 रुपये का एसएल लेते हुए, एंड यहाँ पे देखो यहीं पे 43 पॉइंट, यहाँ पे ये 43 रुपये का यहाँ पे स्कैल्पिंग दिया। ठीक है, एक्सपायरी था इसलिए आज फास्ट मूवमेंट हुआ था, तो ये हमारा एरिया एकदम बेस्ट था। ठीक है, ये रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मैं मानता हूँ यहाँ पे थोड़ा कंसोलेशन करके ना फ्रेंड्स ऊपर की तरफ निकालता, फिर इस जोन पे रिटेस्ट करके, ये देखो इसके हाई को मार्केट टच करके फिर गिरा था, तब थोड़ा प्राइजेक्शन बेस्ट रहता। तो यही है बताना आपको। एंड ये हमारा यहाँ पे देखो टारगेट कैप्चर करते 22 मिला, एंड यहाँ पे इसका हाई को अगर टच करता तो यहाँ पे 65 पॉइंट का निफ्टी फिफ्टी का मिल जाता। तो इसने भी गलती करी, निफ्टी फिफ्टी ने भी। अब मान लिया यार, यहाँ पे मान लो कोस्ट टू कोस्ट क्या ही होते हैं, मान लो 10 रुपये का ऐसा ले लिया एक प्रकार का। ठीक है, तो माइनस कर दो, ट्रेड मैंने लिया था, प्राइजेक्शन सही था, -12 करो भाई, जो रियलिटी है। तो -12, ठीक है, 22, लेकिन 22 पॉइंट वहाँ पे मिला भी, यहाँ पे ठीक है, टारगेट मिला नहीं तब क्या ही कर सकते हैं। ठीक है ना, ये ट्रेड सही था। देखो ये टच भी किया था, 11-12 रुपए का ऐसा लेके, देखो इसके लो का टारगेट इसने 42 पॉइंट का दिया मैक्सिमम। ये देखो इसके यहाँ का हमारा टारगेट सही है, 10-12 रुपए का रिस्क नहीं लेंगे तो और क्या। ठीक है ना, यहाँ तक दिया। इस मैं चाहता हूँ यार इसके हाई को दे एग्जैक्टली, लेकिन ये साले करते नहीं है। ठीक है, 44 रुपए का, हाँ 10-12 रुपए का एसएल भी नहीं लेगा, तो प्राइजेक्शन तो सही है यार, हम ही गड़बड़ कर रहे हैं इसमें। 44,
ठीक है, 10-12 रुपए का एसएल लेके तब आया नीचे, ठीक था। लेकिन फ्रेंड एक और चीज़ देखो, ध्यान से देखना आप, मेरे अकॉर्डिंग के हिसाब से, रूल के हिसाब से, ये जो फ्रेंड इसका ये जो देखो हाई है एंड इसका देखो हाई है, यहाँ पे देखो मार्केट एग्जैक्टली इस वाले कैंडल को टच किया, लेकिन निफ्टी 50 का जो ऑप्शन है उसमें इसको इस वाले लेवल को टच किया। वाई यार, क्यों ऐसे कर रहा है, समझ रहा है, नीचे नहीं आया, ये जो रियल चार्ट है निफ्टी 50 का, लेकिन ऑप्शन प्रीमियम में इसको टच किया है। 10 रुपए का 12 रुपए का सेल लेके फिर यहाँ पे कितना दिया, 44 रुपया दिया है, ठीक। रीजन क्या था, ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन था एंड यहाँ पे बुक सेटअप बनाया, मार्केट कंसोलिडेशन किया, ऊपर की तरफ निकालना था तो यार यहाँ तक निकालता और कुछ नहीं, दिक्कत सब बेस्ट है, एकदम एग्जैक्टली। फिर फ्रेंड ये एक अच्छा ट्रेड गया यहाँ पे मेरा, ये वाला जोन था, यहाँ पे मजा आ गया। ये वाला समझ में आया ना फ्रेंड, ये वाला आपको यार समझना चाहिए, इनके जो बीच का है ना डेप्थ जोन, फिर समझो थोड़ा। फिर यहाँ पे मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेशन कर रहा था कई देर तक। अब मैं नोटिस कर रहा था, देखो अच्छा खासा फ्रेंड, पहला दूसरा, ये तीसरा चौथा पांचवें ब्रेकआउट निकाला, यहाँ मैंने एंट्री मार लिए थे एग्जैक्टली, ठीक है। रिमूव कर दो, थोड़ा चार्ट क्लियर दिखे आप लोगों को, इसको रिमूव। तो रीजन क्या बताया था, कितने बजे ब्रेकआउट दिया था ये, 2:04 पे। क्या रीजन, देखो पहला, दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट, चौथा, पांचवा सपोर्ट एंड ये देखो, ये रेंज में मार्केट क्या किया, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट निकाला, ब्रेकआउट दिया एंड फिर फाइनली लो को एसएल देके एसएल हिट कराया। फिर उसके बाद अब मार्केट अप गया, फिर डाउन अप, यहाँ से फिर ये लेवल ब्रेक कर दिया मार्केट, ठीक। तो ये था इसका कुछ इस प्रकार का, ये देखो ये जो बता रहा हूँ एंड ये इसका छोटा सा ट्रेंड लाइन, ठीक है, ध्यान से देखना। इसका ये टॉप, फिर ट्रेंड पे सपोर्ट, टॉप, ब्रेकडाउन निकाल दिया, ठीक है। एंड सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन ये देखो, अच्छा खासा ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, ब्रेकडाउन निकाला किसके साथ, ये देखो कंसोलिडेशन जोन करके निकाल दिया। फिर दूसरा ये हमारा सबसे बेस्ट प्रेडिक्शन बनाया, टॉप बॉटम के साथ, टॉप के साथ, ठीक है, डबल टॉप बना के ब्रेक डाउन दे दिया। तो यहाँ पे चेक करेंगे एग्जैक्टली 2:04 पे, रीजन अच्छा खासा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन सॉरी, देखो ये रहा, ठीक है फ्रेंड। ये यहाँ पे देखो कंसोलिडेशन करके ये जोन, यहाँ पे देखो ये कंसोलिडेशन करके ये यहाँ पे देखो रिजेक्शन तो ले रहा था ट्रेंड लाइन से, देखो तीसरा एंड यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, एक अच्छा खासा बाइंग का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद देखो ट्रेंड लाइन पर मार्केट रिटेस्ट किया एंड उसके बाद देखो अप, फिर डाउन, फिर यहाँ पे देखो अच्छा खासा मोमेंटम निकाला। इसका रीजन समझ में, ये देखो ये अपना जो भी इसका ये हाई वाला स्ट्रक्चर है, ब्रेकआउट निकाला विथ ट्रेंड लाइन के साथ एंड ये इसका नीचे दोनों क्या बनाया, बॉटम बनाया, लाइक डब्लू पैटर्न जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ट्रेड कैप्चर कर रहे होते हैं तो यहाँ पे कितना रुपये, पहले तो रिस्क अपना डिसाइड करा करो, वही 7-8 रुपये का रिस्क रहता है एंड देखो होल्डिंग करते तो एग्जैक्टली 86 रुपये यहाँ पे मिला, ठीक है। 82 के आसपास, मतलब 80 रुपये यहाँ पे इजीली मिल गया, ऐड करो प्लस में 82, ठीक है फ्रेंड, रीजन समझ में आ गया। अच्छा खासा ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट निकाला, 2:08 है एंड ये वाला एक अच्छा खासा हमें कंफर्मेशन दिया सेलिंग का, डबल टॉप वाला स्ट्रक्चर एंड ब्रेक किया, किस क्या है अपना दोनों बोथ लो ब्रेक किया,
लो मतलब नीचे वाला पार्ट ऑफ कैंडल। एंड यहाँ पे देखो एग्जैक्टली एक ये इसका ये देखो ये जो जोन है, ठीक है। इसमें क्या किया मार्केट, डाउन ट्रेंड तो था ही, यहाँ पे देखो ट्रेंड से सपोर्ट डाउन, क्या किया सपोर्ट डाउन, यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। इसका क्या बनाया इसने, हाई स्ट्रक्चर, इसने अपना हाई वाला जो जोन है ब्रेकआउट निकाला डाउन, फिर यहाँ पे धड़ाम से गिरा दिया। फिर इसी में मार्केट इस चैनल में कंसोलिडेशन करके एक अच्छा खासा बाइंग लेवल निकाला, ब्रेकआउट दिया, ठीक है। एंड इसे भी मार्केट इसी चैनल में कंसोलिडेशन करके एक बाइंग मोमेंट निकाला, कंसोलिडेशन करके बाइंग मोमेंट निकाला, समझे। तो ये था, चेक करेंगे इसका मोमेंटम, ठीक है। एंड ये देखो कुछ इस प्रकार का मार्केट अपना निफ्टी 50 का क्लोजिंग करके देख सकते हो। मे भी कल निकाले एक अच्छा खासा बाइंग का। एंड यहाँ पे देखो फ्रेंड एक अच्छा खासा, क्योंकि बिकॉज मार्केट का फ्रेंड डायरेक्शन क्या है, डाउन का है, तो इसलिए चांस है कि मार्केट कल गैप डाउन ही ओपन हो, मेरे हिसाब से लग रहा है। पुट भी एक प्रकार का इनका ये धड़ाम से यहाँ से गिरा देगा इस प्रकार का, ठीक है। तो यही है स्ट्रक्चर क्रिएट है। एंड यहाँ पे इसका ये देखो ट्रेंड लाइन भी है ये वाला, ठीक है, देख सकते हो। कंसोलिडेशन करके इस रेंज में ब्रेकआउट निकाल दिया, ज़्यादा ऊपर नहीं गया, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे चेक करेंगे 2:40 फ्रेंड्स, देखो चेक करो, ये इसका जोन था, चैनल जोन था, ठीक है। इसमें मार्केट बार बार क्या किया देखो, अप डाउन नैरो जोन, यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग का मोमेंटम क्लोजिंग किया, ठीक। एंड यहाँ से देख सकते हो पहला स्कैल्पिंग हुआ, जिसमें कि मान लो कि यहाँ पे देखो मार्केट क्लोजिंग किया चैनल के बाहर, 18 रुपये का यहाँ पे देख सकते हो, 20 रुपये का यहाँ पे स्कैल्पिंग दे दिया। एंड रिस्क हमारा कितना रहता है इसका, 10 रुपये का, मतलब रिस्क रिवॉर्ड 2 का था, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड हमारा कितने का था, 2 का, 10 का था। एंड टारगेट 18। एंड दूसरा फ्रेंड ये देखो अप डाउन स्ट्रक्चर क्रिएट किया, एंड यहाँ पे ग्रीन कैंडल मार्केट क्लोजिंग किया अच्छा खासा, ठीक है। यहाँ पे बहुत फास्टिंग मोमेंट माला मिला, तो मान लो यहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड था 7 रुपये था, एंड देखो टारगेट 46 का मिल जाता आपको इजीली। तो ये था, ये वाला जोन काफ़ी बेस्ट था बाइंग के लिए स्पेशली। देखो ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमें 46 रुपये का क्या मिला, बाइंग मिला, एंड रिस्क हमारा 4 रुपये का था। एंड इस वाले जो चैनल में 20 रुपये का स्कैल्पिंग हुआ, एंड यहाँ पे रिस्क हमारा 10 का था, तो जोड़ेंगे 46। ये थोड़ा रिस्की था, लेकिन टारगेट दिया ऐसा बात नहीं, 18 रुपये दिया, तभी तब यहाँ पे जाके हमारा हिट किया ना। फास्ट मोमेंटम जहाँ पे हो रहा है, मैं उसी की तो बात कर रहा हूँ। तो 46 प्लस में 18, 18, तो देख सकते हो फ्रेंड 661 पूरा निफ्टी 50 का बाइंग एंड सेलिंग मिला के मिला है, ठीक है, आज का ट्यूसडे का, ठीक है। अगर मान लो अगर आप देखो अगर इसमें एज्यूम करोगे तो इनटू में अगर निफ्टी 50 एक लोट में 75 क्वांटिटी होता है, ठीक है, निफ्टी 50 का, पता नहीं चेक करेंगे तो कितना होगा, 75 क्वांटिटी होता है, तो मान लो 100 लोट इनटू में 75, तो देख सकते फ्रेंड 49,57,000 बन जाता।
खाली एक लोड से ट्रेड मारते तो 50,000 इजीली आपका आज बन जाता। एंड और फ्रेंड्स, और क्या बता रहे थे हम? एंड 1,000 लोड मारते तो यहाँ पे 75,000, तो यहाँ पे कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 4,95,95,75,000 बन जाता, 5 करोड़ समथिंग। तो ये बैंक निफ्टी कैसे में एनालाइज करें कि दूसरे वीडियो में बताओ। तो निफ्टी फिफ्टी का फ्रेंड कितना यहाँ पे माला, कितना ट्रेंड मिला कैप्चर करेंगे तो देखो, एक यहाँ पे चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 14 स्कैल्पिंग मिला, देखे ठीक है फ्रेंड, 14 स्कैल्पिंग मिला यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी, वो भी बेस्ट बेस्ट जोड़। एंड वो भी देखेंगे, देखो सबसे टॉप वाला कौन सा था, ये देखो 92 जिसमें भी मिला, एंड 54 वाला भी बेस्ट था, ये देखो 82 वाला भी बेस्ट था, 75 वाला भी बेस्ट था, ये भी 70 का, 50 वाला भी। और तो सब देखो, 2 20 का, एक 35 का, एक 30-25, एक 46 एंड एक 18, ठीक है। तो ये है निफ्टी फिफ्टी ऑफ इसका, ठीक है, समझ में आया। बैंक निफ्टी का भी बताओ, एनालाइज करें। बैंक निफ्टी का अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है।